हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ द समर आई टर्न प्रिटी की एपिसोड 8 को लेकर। बिल्कुल हिंदी में आपको बताऊंगी कि आज क्या हुआ है। तो फिर मैं बिल्कुल भी देर ना करके शुरू करती हूँ कि क्या क्या हुआ है। तो इसमें पहले तो ये होता है कि 3 दिन बाद बेली और जर्माया की शादी होती है। मतलब इसीलिए उन लोगों के सब फैमिली मेम्बर्स और उनके जो फ्रेंड्स हैं वो आ गए होते हैं। तो वो यहाँ पर आ गए होते हैं, मतलब जर्माया के सब दोस्त और बेली के भी सब दोस्त। और यहाँ पर डेनिस जो कि स्टीवन की कॉलेज होती है वो भी यहाँ पर वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं। और वो लोग क्योंकि उनके मैरिज थी तो इसलिए बैचलर पार्टी के लिए वो लोग सब बाहर जाते हैं। वहाँ पर जर्माया जाता है और बेली उसके दोस्तों के साथ जाती है, मतलब टेलर और अनिका। और यहाँ पर डेनिस भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर वो लोग मतलब मस्ती करते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं। और इधर ना बेली को पता चलता है कि यहाँ को और कोई कन्विंस नहीं करता है, बल्कि कॉनरेड जो होता है उस लॉर को कन्विंस किया होता है कि शादी में आने के लिए। तो यहाँ पर ना पहले बेली पूछ लेती है किसे ना टेलर को कि थैंक यू टेलर, क्योंकि तुमने मेरी माँ को मतलब कन्विंस कर लिया इस मैरिज में आने के लिए। तो टेलर बोलती है नहीं, मैंने नहीं कन्विंस किया, क्योंकि मेरे बोलने के बाद भी और मेरे मदर के बोलने के बाद भी वो नहीं मानी। तो मुझे पता नहीं वो कैसे मानी, मुझे पता नहीं वो कैसे अपना इरादा बदल दिया। तो ये बात ना फिर पता चलता है कि बेली सोचती है कि तो फिर कौन हो सकता है जो मेरी माँ को मना सकती है। तो वो सोचती है और उसे पता चलता है कि हाँ कोई नहीं, वो कॉनरेड ही हो सकता है। तो यहाँ पर बेली ना बहुत ज़्यादा टकीला ले चुकी होती है, मतलब वो बिल्कुल ड्रंक होती है। और इधर जब वो देखती है कॉनरेड को बाहर, तो वो भी मतलब उसे पूछती है क्या तुमने मेरी माँ को ये बोला। पहले कॉनरेड मना करता था, लेकिन फिर बेली उसके झूठ पकड़ लेती है। तो फिर कॉनरेड को सच बोलना पड़ता है। तो यहाँ तो ये सब दिखाया जाएगा। फिर इसके बाद ना बेली बहुत ज़्यादा वहाँ से पानी खोकर आती है। और यहाँ पर ना वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो टेलर उसके पीछे जाती है, बेली के पीछे, और बेली को सब कुछ पूछती है। तो बेली बोलती है कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये शादी मैं जो कर रही हूँ, ये मैरिज, ये सब बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। और मुझे लगता है ये सब नहीं करना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा मतलब जल्दबाजी में कर रही हूँ। तो टेलर बोलती है कि तुमने ये सब सोच समझ कर बोल रहे हो ना, तुम जो भी बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हें ही करना था शादी, इट्स जॉर्मा या बेली। तो यहाँ पर ना मुझे सच में टेलर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। क्यों यार, तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम उससे कन्विंस करो ना कि वो कॉनरेड के साथ आ जाए, मतलब क्योंकि वो प्यार करती है। और इधर बेली बोलती है कि मैंने ये सब कुछ जो भी सोचा था वो कॉनरेड के साथ सोचा था, तो मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। फिर वो दोनों यहाँ पर बेली फिर से मतलब अपने आप को संभालती है और वो बोलती है नहीं, मुझे ये शादी करना है, जॉर्माया से ही शादी करना है। और एक सीन यहाँ पर आपको दिखा जाएगा। इससे पहले क्या होता है ना, जब कॉनरेड को चोट लग जाती है तो बेली वहाँ पर ना वो बिल्कुल मतलब सब कुछ भूल जाती है और वो कॉनरेड के करीब जाने लगती है, मतलब उसके क्लोज होने लगती है। तो ये सब वो बेली जब सोचती है ना, तो वो सोचती है मैं क्या कर रही हूँ, क्यों मैं अपने डिसीजन पर इतना ज़्यादा सोच रही हूँ। तो ये सब आपको दिखा जाएगा। जब बेली बहुत ज़्यादा टेंस होती है, सोचती है ना, तो सब कुछ। तो यहाँ पर ना कॉनरेड पीछे से आता है, मतलब उसके आगे कॉनरेड आता है, मतलब जैसे वो एक अंधेरे में है और एक लाइट बनकर कॉनरेड आता है। ये सीन आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने के लिए। और ये सब होता है, बहुत कुछ होता है। इधर कॉनरेड को भी पता चलता है कि जॉर्माया बेली के साथ चीट किया होता है जब काबो में, जो सीन की ऑलरेडी सबको पता चल चुका होता है, जिसके बारे में कॉनरेड इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन जब कॉनरेड को ये पता चलता है तो वो जाता है जॉर्माया को मतलब बीट करने के लिए, मारने के लिए। लेकिन इधर जॉर्माया ही खुद ही मतलब वो बिल्कुल ड्रंक होता है और वो वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा उल्टी करता है। तो कॉनरेड सोचता है ये तो खुद ही इतना ज़्यादा लो में है, इसके साथ क्या करूं। तो फिर ना यहाँ पर बेली और जॉर्माया बात करते हैं कि वो बीच पर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर बीच पर जब वो जाते हैं मिलने के लिए, मतलब जब बेली जाती है, तो वहाँ पर जॉर्माया नहीं होता, क्योंकि जॉर्माया ऑलरेडी इतना ड्रंक है, वो बिल्कुल फ्लैट हो गया होता है, मतलब वो बिल्कुल हाई में होता है और वो जाकर सो गया होता है। तो फिर यहाँ पर ना कॉनरेड होता है वहाँ पर। तो फिर ये जब बेली दिखती है तो बेली पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कॉनरेड बोलता है कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पर ऐसे ही हूँ। तो कॉनरेड बोलता है बेली क्या तुम आ सकते हो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करना है। तो बेली बोलती है नहीं बाद में करेंगे, अभी सही टाइम नहीं है। तो कॉनरेड बोलता है नहीं, मुझे करना है तुम्हारे साथ अभी बात।
तो फिर बेली वहाँ पर जाती है और यहाँ पर कॉन्ड्रेड सब कुछ बोलता है कि जॉर्मा तुम्हारे साथ चीट किया था, तुम्हें क्या पता है? तो बेली बोलती है हाँ मुझे पता है। तो कॉन्ड्रेड को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि क्या मैं जिस बेली को जानती हूँ वो तो ऐसे नहीं है, मतलब वो ऐसी नहीं थी, वो कैसे किसी की चीट को मतलब क्लैरिफाई कर रही है, मतलब कैसे डिफेंड कर रही है उसको। तो बेली बोलती है दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम कॉन्ड्रेड, दिस इज माई प्रॉब्लम, दिस इज माइन एंड जॉर्मैन प्रॉब्लम, सो डोंट इंटरफेयर इन इट। तो ये जो बोलती है ना, तो बेली ये बोलकर चली जाती है और कॉन्ड्रेड उसके पीछे पीछे जाता है और उसके पीछे पीछे जाकर वो बोलता है कि आई लव यू बेली, मैं तुम्हें अभी तक नहीं भूल पाया, मतलब आई स्टिल लव यू, और मैं जॉर्मा मेरा भाई है, मुझे पता है मैं अपने आप को नफरत करता हूँ, आई हेट माई सेल्फ फॉर दिस, बट जब भी मैं तुम्हें उसके साथ देखता हूँ तो मैं उससे हेट करता हूँ, मैं उससे नफरत करने लगता हूँ। तो ये सब सुनकर बेली बहुत कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड बात करती है कॉन्ड्रेड के साथ। तो बहुत ज़्यादा वो गुस्सा होकर बहुत कुछ बोल देती है कॉन्ड्रेड को, जो कि आपको बहुत बुरा लगेगा। जितने भी कॉन्ड्रेड के लवर्स हो ना, वो सब लोग बेली को हेट करने वाले हो इसके बाद, क्योंकि और यहाँ पर ना जब बेली इतना कुछ बोलती है कॉन्ड्रेड को, तो कॉन्ड्रेड अब बेली का पीछा नहीं करता, वो वहाँ पर रुक जाता है और बेली इधर आकर ना बहुत ज़्यादा रोती है। फिर जाकर वो जॉर्मा के पास जाता है, लेकिन जॉर्मा ऑलरेडी सो रहा होता है, तो वो जाकर टेलर के पास जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब लो में होती है। तो टेलर बोलती है क्या हुआ है? बेली बोलती है कि मुझे थोड़ा सा चुप रहना है, मतलब वो कुछ नहीं बता पाती टेलर को। तो या इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और हाँ, इसमें आपको स्टीफन और डेनिस के भी कुछ मतलब दिखाया जाएगा सीन, जो कि टेलर बोलती है डेनिस को कि तुम्हें कॉन्क्लेन प्यार करता है, मतलब स्टीवन तुम्हें लाइक करता है और तुम्हें उससे कॉल करना चाहिए। तो फिर या एक तरह से टेलर जो है ना, वो स्टीफन को और डेनिस को मिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो खुद ही हॉट है, लेकिन फिर भी वो कर रही है। तो फिर यहाँ टेलर के जितने भी लवर्स हो, वो शायद अभी आपको बुरा लगेगा टेलर के लिए, लेकिन फिर कुछ भी होने से पहले, मतलब डेनिस और स्टीफन के बीच कुछ भी होने से पहले यहाँ पर लुसिंडा आ जाती है, मतलब टेलर की माँ। तो फिर वो आकर क्या करती है, वो बहुत देखते हैं क्या होता है। तो फिर ये 7 एपिसोड है, तो लास्ट एपिसोड 8 जो कि आएगा 26 या फिर 27 या फिर 28 अगस्त को आएगा। तो फिर 28 या फिर 27 अगस्त को आएगा। तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो इसी के साथ मैं रहती हूँ दोस्तों, फिर एक नई ड्रामा के साथ जरूर आऊँगी। और हाँ, आप टीम कॉन्ड्रेड हो या टीम बेली हो या फिर टीम जॉर्मा हो, कमेंट में जरूर बताना। तो इसके साथ मैं रहती हूँ, बाय।